क्योंकि हम परमात्मा के सनातन अंश हैं। सनातन का मतलब होता है आदि नहीं, अंत नहीं, सदा से, आदिकाल से। बता भी नहीं सकते आदिकाल कब से, कहीं नहीं लिखा है इसके बारे में। तो हम सदा से परमात्मा के ही अंश हैं और रहेंगे। शरीर छूटेगा, जीव नित्य तो कहीं लगी रोगा। भगवान राम तारा से कह रहे कि यदि तू इसे रो रही हो, शरीर को रो रही हो, तो शरीर तेरे सामने पड़ा, फिर तू रो किसको रही? और यदि तू जीव को रो रही है तो जीव तो नित्य है, वो मरता ही नहीं है। आंसू पोंछिए धारण। बात समझ में आ गई? बस आ गई, आंसू पोंछ ली। दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब आपके अंदर में ज्ञान हो जाएगा तो माया का हरण परमात्मा ही कर देगा। ये सब माया ही तो है, सब माया, ये सब माया है। जो भी है सारी प्रकृति माया है। माया ब्रह्म कब हो जाएगी? यानी प्रकृति ब्रह्म कब हो जाएगी? जब तुम ब्रह्म हो गए, तुम हो गए, ये भी हो जाएगी। जीव जगत जगदीश। जीव यानी तुम, जगत यानी ये सारी माया, और जगदीश
ये एक हो गया। अभी आरती में गाया था ना, मिल कीजिए आरती, द्वैत दूर, जो भी कुछ था उस आरती में, द्वैत कहाँ बचा, दूसरा कहाँ बचा, तीनों एक हो गए। और ये अंतिम साधना का पड़ाव, तीनों एक मतलब समाधि। समाधि मतलब उस सत्य में से एक हो गए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हाल नहीं है, यहाँ केवल भाव है। भाव है, पानी का एक रूप पानी, पानी का दूसरा रूप है बर्फ, पानी का तीसरा रूप है भाव। पानी यानी सार्वभौम सत्ता, बर्फ यानी तुम कृष्ण के रूप में मानो तो कृष्ण के रूप में दर्शन दे, शिव के रूप में, जो तुम वृत्ति बना लो वो उस रूप में तुम्हें दर्शन दे, ये बर्फ। तीसरा है भाव, भाव यानी बोध, बोध यानी समाधि, समाधि यानी सत्य की अनुभूति। हम एक हो गए, अब न जगत रहा, न जीव रहा, न जगदीश रहा, एक हो गए, मतलब कुल मिला के भाव हो गए। उदाहरण दे रही, भाव यानी कुछ बचा नहीं। जब आपके अंदर कुछ बचे ही नहीं, ये देह भी अगर आपको महसूस होगी तो भाव की तरह महसूस होगी। ये महसूस नहीं होगा कि हाथ है, पांव है, सिर है, इस रूप में महसूस नहीं होगा, भाव के रूप में महसूस। जब तुम उस स्थिति में हो तब कुछ बचे ही नहीं, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, पर इधर भी कुछ नहीं बचा। मतलब अनुभूति के तल की बात कह रही हूं मैं, उस समय कुछ नहीं बचा। इधर आओगे तो व्यवहार के तल पे, तो ये तो यंत्र है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये यंत्र है। संसार के लिए यंत्र की जरूरत है। अगर केवल विद्युत है तो क्या करोगे? केवल विद्युत का आपको किसी काम की नहीं, केवल विद्युत किसी काम की नहीं। विद्युत अगर काम की है तो यंत्र है तो काम की है, यंत्र के द्वारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही केवल ब्रह्म तो किसी काम का नहीं, मतलब ये कर्म, ये क्रियाएं नहीं करता है केवल ब्रह्म, बस वो है। पर उसकी सत्ता के बिना, जैसे विद्युत के बिना ये यंत्र किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। ध्यान देना, समझ लेना ब्रह्म और ब्रह्म की ब्रह्मिशा, कि उसके बिना ये सब किसी काम के नहीं, ना कूलर, ना गीजर, ना फ्रीजर, कुछ भी नहीं, ये कोई चीज काम नहीं। ऐसे ही उस परम की सत्ता, उसी सत्ता से ये यंत्र काम कर रहा है। ये यंत्र है, ये काम कर रहा है ना। इसकी जरूरत इधर है और उसकी जरूरत उधर है। तुम ब्रह्म में रहो और शरीर से काम करो, तुम परमात्मा में रहो और शरीर से कार्य करो। शरीर इधर रहे, तुम उधर रहो। तुम यानी स्वयं जीव, जीव आत्मा, जो तुम जीवात्मा हो उसमें रहे। ठीक, अब तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। जैसे आपने प्रणाम किया और समर्पण कर दिया, जीवात्मा का समर्पण कर दिया, गुरु या भगवान को कर दिया। जब तुमने ये कर दिया तो नाक कान अलग अलग बचा कुछ? सब हो गया ना समर्पित, सब कुछ समर्पित हो गया। जब हम स्वयं समर्पित हो गए तो फिर हमारा बेटा कहाँ से आ गया, हमारी बेटी कहाँ से आ गई, हमारा पति कहाँ से आ गया? ये सब भी तो हो गया, खेल खत्म, तुम ही तो हो गए समर्पित। तो ये सब तुम्हारा बचा कहाँ है ना? अंदर से एक काम, जरा से सूत्र में मैं पूरी बात बता रही। अभी तक जो आप
संसार के लिए कर रहे थे, इसमें जरा सा परिवर्तन कर दो, भगवान के लिए करने लगो। जो संसार के लिए कर रहे थे उसमें इतना सा परिवर्तन भगवान के लिए करने लगे। करने नहीं लगे, भगवान के लिए होने लग गया। क्यों? हम उसके हो गए। अच्छा, एक बार ये बैठी हुई है, अगर ये एक बार अपने पति की हो गई, शादी के समय पति की हो गई, तो रोज रोज रटेगी, मैं पति की हूं, मैं पति की हूं, मैं पति की हूं, रटेंगे। हो गया वो तो बैठ गई बात अंदर, हम पति पत्नी। ऐसी बैठी कि जिंदगी भर नहीं निकले, ऐसी बैठ गई। क्या ये बात हमारे अंदर बैठती है? जब मैं भगवान का हो गया तो रोज रोज कहने की जरूरत बची? क्या बचा? कुछ बचा? साधना तब समझो परिपक्व हुआ कि हो गए, पक्के में हो गए, खेल खत्म हो गए। एक दिन मैं तुम्हारा भगवान, मतलब रोज रोज कहेंगे मैं तुम्हारा हूं भगवान, लेकिन हम पके नहीं हैं, परिपक्वता से हम उसके लिए हैं। यदि हम उसके हो गए तो हमारे पास दुख बचा गया, फिर दुख हमारा अलग से कहां से आ गया? हम तो उसके हो गए, है ना? कैसे? जैसे लक्ष्मण जी राम को समर्पित हो गए, सेवा में तो गए हैं, इसीलिए तो पत्नी को नहीं ले रहे, राम की सेवा में बाधा पड़े, इसलिए नहीं ले। तो हो गए राम के। जब राम के हो गए तो बर्छी राम को लगी या लक्ष्मण को लगी? तुम्हें दिखता है भौतिक जगत में कि बर्छी लक्ष्मण को लगी, बर्छी लक्ष्मण को नहीं लगी। जिसे बर्छी लगती ना, वो तो दर्द के मारे तड़पता, ऐसा तड़पता, आग आग हो जाती शरीर में। नहीं, जिसे बर्छी लगी वो रो रहा है, और जिसे बर्छी नहीं लगी वो सो रहा है। तो जिसके अंदर में राम बसा है, बर्छी किसको लगी? राम। रोम रोम में राम, या रोम रोम में राम का नाम। हनुमान के अंदर रोम रोम में राम का नाम, वो लक्ष्मण के अंदर रोम रोम में राम रमा है। तो बर्छी किसको? राम को लगी, इसलिए रो रहे हैं। लक्ष्मण इतना अच्छा विश्राम हो गया भगवान की गोद में। बताइए, गोद में कोई दर्द बचता है क्या? अरे भगवान टच कर दे, छू ले तो दर्द साफ हो जाए, गायब, घाव ठीक हो जाए, है ना? लक्ष्मण को घाव लगते हो, राम ऐसे हाथ फेरते हैं प्यार में, सब खत्म घाव। और राम की सेवा लक्ष्मण करते हैं। लक्ष्मण को कोई घाव रहते हैं तो राम को कोई घाव रहते हैं तो लक्ष्मण के स्पर्श से ठीक हो जाते हैं। ये अच्छे लोगों का प्रभाव होता है, अच्छे लोगों को। यहां तक कि पहले के सच्चे महापुरुष अगर किसी को छू दे तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। एक महिला ने सुना कि एक महात्मा बड़े सिद्ध है। अरे सिद्धियां नहीं, जिस गिरिंदे को वो सही हुआ उस दिन आया था, क्या बात बोल दी उसने। उसकी पत्नी ने कहा वो घर पे जो भी कह देती है हो जाता है वैसे ही, उसकी बहुत श्रद्धा है। तो कहने लगी, अरे माँ तो सिद्ध हो गई है, नहीं माँ को तो सिद्धि मिल गई। तो उसने क्या कहा, सिद्धि इतनी नहीं, सिद्धि तो मुसीबत में डाल देगी, सिद्ध कहो। जो स्वयं सिद्ध होता है वो कुछ करता नहीं है,
कोई कह दे कि मैंने ऐसा चमत्कार करा तो समझ लेना वो झूठा है। करता नहीं है, होता है, होता है, होता है, करते नहीं। तुम 100% सत्य तो बनो। ये नहीं, मैंने आपको सुनाया था ना हिमाचल का, आज मेरा हिमाचल प्रोग्राम था, 8 लोग मेरे साथ गए थे। ऐसे ही बहुत ऊंचाई पे पहुंचे थे, वहां सब पहाड़ी पहाड़ है, तो वहीं देवियां बसी हुई है, तो मुझे लेके गए। ऐसे ही लग रहा था कि शाम हो गई होगी, अब घड़ी तो थी मेरे पास। तो सब इधर की तरफ देख रहे थे, सब इधर मुंह खड़े थे, मुंह करके। तो काली घटा छाई हुई थी। मैंने कहा ऐसा नजारा दिख रहा है कि जैसे अर्जुन के रथ पे भगवान बैठे। आज जयद्रथ को मारना है, और आज अगर जयद्रथ न मरे तो अर्जुन चिता जला के और स्वयं अग्नि प्रवेश कर लेंगे। ऐसे ही इतने में वो सूर्य धीरे धीरे, काली घटा थी उसमें धीरे 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 सूर्य पूरा डूब गया। मैं उनको बता ही रही ऐसे, डूब गया। इनका अब निकलेगा ये, तो डूब गया तो डूब जाता। घटा तो बहुत बड़ी थी, काली घटा, लेकिन बस थोड़े से देर के लिए। इतने में तो वहां हड़कंप मच गया। जयद्रथ आके खड़ा हो गया, ठहाके मार के हंसने लगा। दुर्योधन बनाओ चिता, अब अग्नि समाधि लेगा अर्जुन। ऐसे सब हो गए इकट्ठे, और फिर सूरज बाहर निकला, पूरा बाहर निकल आया। तो कथा तो तुम्हें याद है। उन्होंने कहा ये रे जयद्रथ, ये रे अर्जुन, निपटा। ऐसा का ऐसे ही हुआ वहां, ऐसे ही हुआ। ये चमत्कार नहीं। मैंने कहा लोग क्या कि भगवान कृष्ण ने पक्षपात करा कि हाथ ऐसे कर दिया तो हो गया सब। मैंने कहा यहाँ तो कृष्ण नहीं है, देखो यहाँ भी हो गया। क्योंकि जब कोई अच्छा व्यक्ति 100% वो सत्य है, सो छोड़ो 99, क्योंकि 100 वाला तो धरती पे रह नहीं सकता है। तो प्रकृति भी उसे कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति उसे कष्ट नहीं दे सकती। प्रकृति नहीं चाहती है कि इतना अच्छा व्यक्ति मर जाए चिता जला के। सूर्य बाहर आया, मरना था उसको, वो था आतताई, उसे मरना चाहिए। ये नजारा, ये नजारा, हाँ, पूरा अपना अच्छा रूप प्रकट कर देगी वो अच्छे के लिए। तो हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हैं, रहेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी जीव तो रहेगा, कपड़ा बदलता है। और याद रखिए, मेरे हाथ में एक घाव है, क्या मैं कपड़े बदल लूंगी तो घाव ठीक हो जाएगा? कपड़े बदलने से वो तो है, क्योंकि वो तो शरीर में है। कपड़े में घाव हो तो बदल दो, बस शरीर में घाव है तो कैसे बदलो? इसी प्रकार से हम शरीर छोड़ देंगे, कपड़ा छोड़ देंगे। इसको गीता में कपड़ा बताया है, वासांसी चिरणानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा। हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन जैसे शरीर भी बदल सकते हैं, ऐसे ही हम शरीर तो बदल देंगे कपड़े की तरह, पर जीव आत्मा में तो घाव बैठा है, वासनाएं बैठी है, आकांक्षाएं बैठी, सपने रखे है ना, वो तो साथ गए। कर्म साथ गया, मतलब जो किया वो तो अंकित है, यहाँ पे हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण किया, वही घाव फिर चालू है,
जो कर्म है वो वापस चालू, जहां से छोटा वहीं से चालू हो जाएगा वापस। और यदि ये मामला खत्म हो गया, कोई इच्छा वासना मान सम्मान, यही दुनिया जो तुम्हें मुकुट पहनाएगी, हार पहनाएगी, ये आरती उतारेगी, यही जूते मारेगी, यही थू करेगी, यही धज्जियां उड़ाएगी। जितना बड़ा सम्मान प्राप्त करोगे उतना बड़ा अपमान भोगना पड़ेगा। अपमान भी उसी स्तर पे होगा जिस स्तर पे सम्मान होता है। उदाहरण से समझो, एक महिला आत्महत्या कर रही थी, तो एक बाबा स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये महिला तो पानी में डूब के आत्महत्या करना चाह रही है, ऐसी जाके खड़ी हुई और ऐसे करने लगी। वो महात्मा जो लग के तो उसको पकड़ लिया, बोले बेटी क्या कर रही है? तो वो गर्भवती, हो तो बच्चा होने वाला था उसको। उन्होंने कहा आत्महत्या कर रही। किस लिए कर रही आत्महत्या? बोले जो होने वाला बच्चा है, ये अगर मुझसे पूछेगा मेरा बाप कौन है, तो मैं इतनी बड़ी पापिनी हूं कि मैं ये नहीं बता सकती कि इसका बाप कौन है। पता नहीं किसका गर्भधारण हुआ, पता नहीं 2-3 के संपर्क में रही हो, मैं नहीं बता सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। बाबा ने कहा कि तू कह दे कि इनका पुत्र है, कह दे। तो अरे आपकी कितनी प्रसिद्धि है इस गांव में, आपको पूजते हैं लोग, कितनी श्रद्धा और भाव है आपका, ऐसा कहना, और आप निर्दोष हैं, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूं। उन्होंने कहा कि बेटा जितना सम्मान पाया है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतना अपमान होता है, कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत कहाँ नहीं चुकानी पड़ती है? आप परम सत्य में हैं, बस उसमें है, तो फिर आपके कर्म ही खत्म हो रहे हैं। और यदि प्रारब्ध बचा भी हो, पहली बात तो खत्म हो जाता है, और यदि कुछ बचा है तो वो उससे महसूस नहीं होता है, वो प्रभावित नहीं होता है चीजों से। क्योंकि जब आप ब्रह्म हैं, आत्मा है, तो दुख और तकलीफ किसकी? अगर आप देह नहीं है तो, है ना, ये तो सब देह के तल की बातें, भौतिक बातें हैं। यथार्थ सत्य में है तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं। लेकिन पुराना अभ्यास है ना शरीर का, संसार का, हम इधर ही आ जाते हैं वापस, यही प्रभाव डालता है हमारे ऊपर वापस। तो बड़ी टेढ़ी खेल है, सूली ऊपर सेज पिया की, ये सूली के ऊपर का काम है। ये इतना सावधानी की चीज है कि हम उसमें सतत रहें तो बच पाए, नहीं तो ये चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना। तो एक दृष्टि से तो हम उसके हैं, सनातन अंश हैं, इसलिए उसके हैं। सनातन कहा गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। इस दृष्टि से हम उसके हैं, रहेंगे, अभी भी हैं, पहले भी थे, तीनों काल में। लेकिन फिर ये हमारे फजीते क्यों है? फिर ये परेशानी क्यों? फिर दुखी क्यों? फिर झंझट क्यों? क्योंकि वो हमारा है, अभी हम उसके हुए नहीं हैं। कहना बात अलग है, होना बात अलग है ना, अंतर है ना।
पाकिट पे लिखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा, ये जानता है पीने वाला, क्योंकि लिखा है उसके ऊपर, लेकिन पी लिया। तो उसके जैसा हुआ का जो लिखा है उसके जैसा का हुआ, और हो गए तो सब बातें खत्म हो गई, खत्म। गंदा नाला कब तक है? गंदा नाला है वो मिला नदी में, नदी मिली सागर, कहाँ बचा गंदा नाला? वो तो गंगा सागर हो गया, क्योंकि वो तो भगवान का हो गया। तो कहना अलग है, होना अलग है। हो गए, साधना खत्म, है ना। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र है, कोई डूबे चतुर सुजान। कोई विरला होता है। राबिया है, राबिया ने कहा, मैंने परमात्मा के सागर में सब डुबो दिया, मैंने परमात्मा के सागर में सब डुबो दिया। ये चीज मैं भी कह सकती हूँ। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं बचा, किसी से, किसी भी इंद्रिय का भोग आपको नहीं चाहिए, ना आंखों का भोग चाहिए, ना कानों का चाहिए, ना रसना का चाहिए, ना स्पर्श का चाहिए। कोई इंद्रिय को किसी तरह का कोई भोग नहीं चाहिए, क्योंकि जितात् मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जो अंदर के ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, उसे नहीं चाहिए कुछ भी संसार में। क्यों? क्योंकि संसार का सुख एक राई के दाने के बराबर है, परमात्मा का आनंद एक पर्वत के बराबर है। तो जब बड़ी मात्रा में जिसको आनंद मिल चुका है, वो छोटी मात्रा में क्या नाली में गटर में मुंह डालेगा? नहीं डालेगा। और ऐसा भी नहीं हुआ है तो जरूरत है हिसाब बनाने। कल रात को तुमने बताया था कि भाई अब गन्ने का जूस बन गया तो अब गन्ना थोड़ी बनेगा, संतरे का जूस निकाल लिया तो अब वो जूस संतरा थोड़ी बनेगा, है ना। वो थोड़ी ऐसी चीजों में जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। बातें अलग है, बातें तो सब कर लेंगे जिनको कुछ नहीं मालूम, है ना, पर अनुभव होना अलग बात है। कचौड़ी की बातें करना अलग बात है, कचौड़ी टेस्ट तो मुंह में रखोगे तब आएगा, वो अलग बात है। ऐसा है तो वो तो हमारा सदियों से है, वो हमें सदियों से देख रहा है, लेकिन बात कब बनेगी? जब हम उसके हो गए, जब हम उसे देखने लगे। क्या देखोगे? आपकी कल्पना होगी तो कल्पना के अनुसार देखो, और यदि उसका वास्तविक रूप अनुभव करना है तो अपनी कल्पनाएं कुछ भी नहीं, हकीकत में तो जैसा है वैसा आ जा, तो फिर वह आकाश के रूप में आएगा, जबकि उसका कोई रूप ही नहीं है। आकाश ये नहीं, ये नहीं मेरे सामने आकाश, ऐसा ऐसा है। तो बात कब बनेगी? हम, वो तो हमारा पहले से है, अब हम उसके हो जाए तब बात बनेगी। वो तो हमें सदियों से देख रहा है ना। सब उसकी नजर में हम कर क्या रहे हैं? सब उसकी नजर में, सब। एक आध बार आपने गलती कर दी, एक बार तो रहत ना प्रभु चित्त चूक किएगी, वो ध्यान नहीं देता भगवान एक बार गलती कर दी, पर तुमने वो गलती कई बार करी, तब जाके उजागर हो जाती है। फिर भगवान उसको उजागर कर देता है। क्यों करता है उजागर? हमारे कल्याण के। क्यों? जब 10 जने हमें थूकेंगे तो हमारा पुण्य उसको जाएगा,
उसका पाप कट जाए, इसलिए उजागर करता है। इतना बड़ा राज है इसमें भगवान का। कैसे इसका पाप काटे। आप जिसकी आलोचना करोगे उसका, आपका पुण्य उसको जाएगा, उसका पाप आपके पास आएगा। जिसकी भी आप आलोचना करो तो बहुत गहराइयाँ हैं, बहुत गहराइयाँ। वो गहराई से ये समझ में नहीं आए जब तक व्यक्ति हटता नहीं है बुराइयों से, हटता है। वो पता चल गया कि इतना भी मैं ऊंची आवाज में बोल दिया तो ये चीज मेरे ही पास आएगी लौट के। इस ब्रह्मांड में एक अज्ञात शक्ति काम कर रही है, अज्ञात, जो दिखती नहीं है हमें, अदृश्य रहती वो शक्ति, वो सार्वभौम शक्ति है वो, और उसका काम है आपने जैसा किया वैसा पनिशमेंट देना। अच्छा है तो पुरस्कार, गलत है तो पनिशमेंट। कौन? वो अज्ञात शक्ति। यहां भी सार्वभौम है और आपके अंदर भी है। जैसे आकाश बाहर भी है, आपके भीतर भी, आपके भीतर भी। अब ये जो कर्म के फजीते हैं, कब से कितने जन्म चिट्टे धरती पे धूल के कण उठते जन्म ले चुके हम और मर चुके, और चल रहा चक्कर। एक बार या तो आत्मा को ज्ञान हो जाए या फिर समर्पण हो जाए सत्ता, तो हम इन सबसे मुक्त हो जाए। इसलिए एक बार अपने ऊपर काम करो। ये तो तुमने सब करा है, सब 84 में सब जोड़ा बना के रहते हैं, नाग, नागिन, पीपलो, पीपली, सब जगह नर और मादा है, सब जोड़ा बना के वही काम कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं करनी। एक बार ये काम कर लो, अपने ऊपर काम करो। वो क्या करना है, एक चुटकी का खेल है खाली, बस सप्तज हरिभज, सप्तज अंदर से सब निकल गया, हरि भजने की जरूरत क्या, हरि प्रकट हो गया, हो गया प्रकट अंदर से। पर ये इतने से में बात समझ में नहीं आती, इसलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो। भाई बुद्धि के तल पे तो आपको समझ में आ रही मेरी बात, आ रही ना समझ में, बुद्धि के तल पे आ रही है, पर अनुभव के तल पे आ जाए, फिर दिखेगा उसके आचरण से कि ना तो इसमें लोभ है, ना इसमें स्वार्थ है, ना इसके अंदर किसी से द्वेष है, ना इसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा है, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। इसलिए रात को सुना था ना, वो कहे कि वो सुखी वो सुखी वो सुखी, सुखी कौन है? सुखी राम का दास, यानी संत सुखी है। संत कौन सा? अगर उसमें भी यदि इच्छाएं बैठी तो कहाँ है संत? यानी जिसके मन का अंत हो गया। मन का अंत तो यहाँ किसी चीज का होता ही नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि एक बालू का कण है और एटम बम के उस बालू के कण को मिटा नहीं सकता, परिवर्तित कर सकता है, रूपांतरण कर सकता है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। कैसे? जैसे यहां एक कागज लेके आओ, अब कागज को आपने जला दिया, खत्म कर दिया, लेकिन वो तो है किस रूप में?